हाँ, अस्सलाम वालेकुम बिलाल। बिलाल, ये स्पेसिफाई निकाला है ना मैंने, 201 पेज है, ठीक है, रिपोर्ट का। अब सबसे पहले आपने ना, तो फिर 201 पेज खोलना है ना, सबसे पहले आपने यार डेट लिखनी है, ठीक है। रिपोर्ट, जब कोई भी रिपोर्ट आए ना, कोई भी रिपोर्ट आए, अब ये एक नमूना है, ठीक है, रिपोर्ट का, कि यार रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंसेस ऑफ द ऑफिस स्टाफ ऑफ अ फर्म। मतलब कि ऑफिस में कोई मसले शसले हो गए हैं, कोई फड्डे शड्डे हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है यार, उसके बारे में उसने कहा कि यार रिपोर्ट लिखो, क्या सीन है। हमारे बड़े ने हमें कहा है, जो हमसे बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट आए, सबसे पहले तुमने डेट लिखनी है, ठीक है। नीचे रिसीवर एड्रेस लिखना है, द मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है, द मैनेजिंग डायरेक्टर फिलिप्स इलेक्ट्रिक कंपनी, सिटी ABC, ठीक है। ये रिसीवर एड्रेस लिख लिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, जो भी ऊपर आया होगा ना, जो भी रिपोर्ट आए, जिस मर्जी पे रिपोर्ट आए, तुमने ये लफ्ज़ लिखना है, रिपोर्ट ऑन सर्टेन, ठीक है। हर रिपोर्ट में चलेगा ये वे वर्ड, ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। आगे जो भी ऊपर सब्जेक्ट होगा उसको आगे लिख देना है। देखो, रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंस, अब ये वहाँ पे राइट अ रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंसेस या कुछ और बोल देगा, तो तुमने लिखना है रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंसेस, आगे जो भी सब्जेक्ट होगा आगे लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक एज इट इज़ रटा हो गया, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही करनी है। फिर नीचे आना है, लाइन कोई नहीं छोड़नी, ठीक है, डियर सर लिखना है। अब जब भी कंप्यूटर में लिखोगे ना, कंप्यूटर में, तो ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो सिटी यहाँ पे लिखा हो, फिलिप्स यहाँ पे आ रहा हो, ये डेट यहाँ पे आ रही हो, ये सेम होनी चाहिए लाइन, ये देखो, ये सेम लाइन एक ही लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। अब जो इंट्रोडक्शन है ना, वो यहाँ से शुरू होनी, बिल्कुल गौर से देखना है। लेटर, चाहे लेटर हो चाहे रिपोर्ट हो, इसको गौर से देखना है, ठीक है। अब यहाँ इंट्रोडक्शन में आना है, ठीक है। अब देखो, ये वाली जो वर्डिंग है ना, मैं जो वर्डिंग बता रहा हूँ ना, ये वाली हर रिपोर्ट में यूज़ होगी। दिस रिपोर्ट, इंट्रोडक्शन में आना है तुमने, दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू यू वाइड ऑर्डर नंबर 78 इज डेटेड जून दिस इन विच आई वाज आस्क्ड टू रिपोर्ट ऑन। अब आगे यहाँ तक हर रिपोर्ट में चलेगी ये वर्डिंग, ये हर रिपोर्ट में चलेगी। आगे सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। ये आगे सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ तक तो एज इट इज रटा होगा, कोई भी रिपोर्ट आ गई तुम ये वर्डिंग यूज़ कर सकते हो। रिपोर्ट आल्सो इंक्लूड द फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंट इशू। अब ये भी, अब यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा बस, बाकी ये इंट्रोडक्शन पूरा के पूरा तुमने रट लेना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे ये सब्जेक्ट, जो कि पेपर में ये सेम टू सेम थोड़ी आएगी, ये सब्जेक्ट चेंज कर देना है, ठीक है। आगे ये द रिपोर्ट आल्सो इंक्लूड द फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन ऑफ रिगार्डिंग द प्रेजेंट इशू, क्योंकि इसमें वो बता रहा है कि यार इसमें फाइंडिंग भी है, रिकमेंडेशन भी है, नीचे मैंने दी हुई है। इंट्रोडक्शन रट लिया, ठीक है। डेट होगी, अभी तक कुछ भी नहीं चीज कोई, मतलब कि कुछ भी नहीं है, बस यही सारा के सारा रटना है, हर रिपोर्ट में चल जाएगा ये। इंट्रोडक्शन की राइटिंग देनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू होना चाहिए जिस तरह लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन पता चल गया, इसमें हर रिपोर्ट में चल जाएगी ये वर्डिंग, ठीक है। दूसरी बात, अब मेथड, दूसरी राइटिंग पे आना है, मेथोडोलॉजी। अब देखो 2 आ रहा है, बिल्कुल उसी लाइन में आ रहा है, मेथोडोलॉजी। अच्छा, उसको आपने बताना है कि यार मेथड कौन सा यूज़ किया। अब ऊपर लिखा हुआ है ना कि यार रिपोर्ट लिखो, उस पर सर्टेन ग्रीवेंसेज हैं ऑफिस ऑफिस स्टाफ में, उस पर रिपोर्ट लोगे, तो आप उसको बताना है कि यार कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जिससे आपको रिपोर्ट मतलब आप इस काबिल हुए कि आपने रिपोर्ट लिखी है। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि यार मैं गया था ऑफिस में, मैं ऑफिस मैंने वो विज़िट किया है, जो भी फॉर्म में ऑफिस है जो भी है मैंने विज़िट किया, तो मैंने बातचीत की है लोगों से, या स्टाफ मेंबर से मैंने बात की है, एम्प्लॉय से मैंने बात की है, तो उससे मुझे पता चला। देखो, एक ही लाइन लिखनी है, एक ही लाइन, मैक्सिमम 1.5 लाइन लिखनी है बस। आई विजिट द ऑफिस सेवरल टाइम्स एंड टॉक टू स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। मेथड कौन सा यूज़ किया, एक ही मेथड लिखना है, ठीक हो गया। दूसरी राइटिंग हो गई। अब इतना तो दिमाग लगा लोगे ना कि यार एक मेथड जो है वो लिख सकते हो आप, ठीक हो गया। ये सेम है मेथड, कोई एक आपने लिखना है कि यार किसी और पे आ गया, कोई अपना थोड़ा सा भी, अगर सिर्फ पैटर्न भी आपका ठीक हो ना, और हल्की बुल्की यहाँ से यहाँ लिख दो, यहाँ से यहाँ लिख दो, जो वर्डिंग है ना हल्की बुल्की भी ऐड कर दो ना, तुम्हारे 7-8 नंबर कहीं भी नहीं है रिपोर्ट में। इस पे वो इतने डिपेंड नहीं करता, ये चीज़ें देखता है वो यार कि यार ये किसने लिखा किस तरह है, ठीक है। तो ये लिख लिया, मेथड लिख लिया कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया। आफ्टर थ्रो इंक्वायरी, अब ये वाली वर्डिंग जो है हर उसमें यूज़ होगी रिपोर्ट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आफ्टर थ्रो इंक्वायरी आई कंप्लीटेड द रिपोर्ट विच इज़ गिवन बिलो, ठीक है। अब फाइंडिंग में तुमने क्या करना है, फाइंडिंग में कुछ तुमने 3 चीज़ें लिखनी है यार, कि तुमने वहाँ से किस तरह फाइंड किया, मतलब अब देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है द प्रेजेंट एंड सिचुएशन इज द आउटकम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ स्टोर कीपर, कि यार तुमने क्या फाइंडिंग की है, क्या मसला किस तरह हुआ था। तुमने अब फाइंडिंग में 3 चीज़ें लिखनी है, 3 कोई भी पॉइंट से लिखने हैं। अब इसने लिखा हुआ है ना कि यार सर्टेन मसले खड़े क्यों हुए थे, मसले क्यों हो गए थे, तो उसने लिखा है यार प्रेजेंट जो हमारा क्या कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ द स्टोर के बोला, जो ब्रांच मैनेजर है ना हमारा, उसने यार वो एक एम्प्लॉय था हमारा, उसने छुट्टी की है, तो ब्रांच मैनेजर ने उससे उसे निकाल दिया। और बगैर, जब भी किसी को ऑर्गेनाइजेशन में निकालते हैं ना, तो उसको पहले नोटिस देते हैं कि यार तुमसे ये गलती हुई, तुम नोटिस दो, उसको पहले देते हैं, क्या उसको सुनते हैं, क्या उसको सुनने का मौका लाजमी देते हैं। वो कह रहा है कि यार इसने उसको सुनने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया, ठीक है, और उसे निकाल दिया।
अब एक पॉइंट हो गया, ठीक है। व्हेन द इशू वाज रेज बाय प्रेसिडेंट ऑफ स्टाफ यूनियन, अब जो स्टाफ यूनियन का आपको पता होगा ना यार, यूनियन होते हैं पूरे, अब समझ लो मजदूर है ना, मजदूर है ना सारे, और एक उनमें मजदूर का बड़ा होता है जो बात करता है आगे। अब सारे के सारे मजदूर थोड़ी उठ के चले जाते हैं बात करने, एक मजदूर होता है उनका बात करने जाता है, ठीक है। तो द ब्रांच मैनेजर कहता है यार मजदूर उससे बात करने आया, लेकिन उसने फिर से बदतमीज़ी उस मजदूर के उससे भी बदतमीज़ी करने लगी, जो उनका क्या कहते हैं बड़ा था, स्टाफ जो उनका मजदूरों का बड़ा था, उससे भी उसने बदतमीज़ी कर दी। दिस सिचुएशन आल्सो गिव देम अ चांस टू प्रेस देयर अदर डिमांड्स। अब इस सिचुएशन की वजह से मजदूरों को तो मौका चाहिए होता है कि यार कोई ना कोई फटा क्रिएट हो तो वो फटे के साथ एक और भी मतलब और भी फ़ायदा उठा सकें उसके। फटा तो वैसे भी क्रिएट हुआ है, अब और भी डिमांड रखी, क्योंकि बहुत सारे मजदूर होते हैं, अगर वो चले गए तो कंपनी तो वैसे ही बंद हो जानी है। तो दे एनुअल वो उन्होंने फिर डिमांड एनुअल बोनस की भी डिमांड कर दी। डिमांड आल्सो इंक्लूडेड फ्री मेडिकल, उसने कहा कि यार वो फ्री मेडिकल भी मान लिया। तो बस तुम फाइंडिंग्स में 3-4 चीज़ें ऐसी लिख दो, ठीक है। अब ये वाली लाइन तुम लिख लोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास 3-4 लाइनें खुद ब खुद ही आ जाएंगी। जो भी अब देखो, रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंसेस ऑफिस स्टाफ, तो तुम्हारे अब कोई और आएगा ना, कोई भी रिपोर्ट आएगी, उसमें 3-4 तुमने मसले खुद से क्रिएट कर देने। क्या यार ये मसला हुआ था, ये मसला हुआ था, खुद से क्रिएट करो, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो बस। अब ये मसले लिखे हुए हैं ना, ये 3-4 पॉइंट जो लिखे हुए हैं, इसको कंक्लूड करो। मतलब 3 पॉइंट लिखे होंगे ना, बस पूरी रिपोर्ट में तुमने 3 चीज़ें देखनी है। ये 3-4 पॉइंट जो है ना, मेन पॉइंट ये है, तुमने सिर्फ ये देखनी है, ठीक है। ये तुमने थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है, बाकी आगे जो है ना वो इसी में से चीज़ें निकलनी है। अब 3 पॉइंट जो मैंने लिखे, ठीक है। अब तीनों पॉइंटों को ना कंक्लूड करोगे ना, इन शॉर्ट कंक्लूजन में लिख देना है, इन शॉर्ट। अब देखो उसने यही बात लिखी हुई है, प्रिंसिपल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन, कि यार इससे नतीजा क्या निकला। अब ये जो है हर रिपोर्ट में यूज़ होगी ये वाली लाइन, डैट द प्रिंसिपल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन व डैट द स्टोर कीपर अनजस्ट। अब देखो जरा इस कंक्लूजन को पढ़ना, सेम टू सेम वही चीज़ लिखी होगी, बस कंक्लूड करके लिखी होगी, ठीक है। चौथी हेडिंग हो गई। बस सिर्फ पूरी रिपोर्ट में तुमने ये चीज़ देखनी है, फाइंडिंग्स, और कुछ भी नहीं है। कंक्लूजन में उसको शॉर्ट करके लिख देना, ठीक है। जब 6-7-8 लाइनें लिखी होंगी उसको 2 लाइनों में लिख दिया, 3 मैक्सिमम, कम से कम 3-4 लाइनों में लिख देना यार। देखो 1-2 या 3, हाँ 3-3.5 लाइनों में लिख देना, ठीक है। 3 लाइनें भी काफ़ी है। कंक्लूजन हो गया। अब रिकमेंडेशन भी फाइंडिंग से निकलेगी। अब पहली है ना, ये पहले तुमने जो मसला बताया होगा उस मसले का हल क्या है, इसी मसले को पॉजिटिव वे में चेंज कर देना कि यार टर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ स्टोर कीपर शुड बी विथड्रॉन इमीडिएटली बिकॉज इफ देयर नो जस्टिफिकेशन। उसको मतलब रिकमेंड करना है कि जो टर्मिनेशन ऑर्डर उससे दिया था उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि उसने गलत दिया था, उसने उसे मौका नहीं दिया था सुनने का, उसको बिल्कुल इफ़ देयर उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया था, हालांकि उसे सुनना चाहिए। If there is no justification terminating a person without giving a chance of explanation, this will get tension among the employees. अब वही बात है कि the branch manager should be asked to polite and kind to the office staff. अब उसने ये किया कि यार जो मजदूरों का बड़ा है तो उससे भी तमीज़ से बात करनी चाहिए थी, उसको भी सुनना चाहिए था, उसने उसको भी नहीं सुना, तो इसने मसले का और बड़ा हुआ। अब जो वही है ना, अब आगे भी देखोगे ना, सेम टू सेम उसने वही उसका रिकमेंड किया होगा। अब ये वाली लाइन जो है ये भी हर रिपोर्ट में यूज़ होगी। इन वी ऑफ द अब फंडिंग अब स्ट्रॉन्गली व्यू ऑफ डेट। अब आपको यही छोटी छोटी लाइनें लगी, लेकिन इसको पूरा पक्का रट्टा मारना है। अगर एक लाइन लिख ली ना आपने, ये वाली लाइन याद होगी, ये लिख ली, 3-4 खुद ही आती जाएंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा, खुद ही आएंगे। अब ये 3-4 भी लिख दी, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट, उसको जो 4 पॉइंट लिखे थे ना उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना कि यार तुम्हारा अब जो मसले तुमने निकाले होंगे खुद से, अब उसका हल तो निकाल सकते होंगे कि ना यार कि इसको उलट कर दो, उसको पॉजिटिव कर दो। तो रिकमेंडेशन भी होगी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये भी सेम टू सेम तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। आई होप द अबव रिपोर्ट इज इनफ टू ब्रीफ यू अबाउट द ग्रीवेंसीज ऑफ द ऑफिस स्टाफ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना, आई होप अबव रिपोर्ट इज इनफ टू ब्रीफ यू अबाउट दी, जब सब्जेक्ट लिख के और द ऑफिस स्टाफ, हाउएवर इफ एनी पॉइंट रिक्वायर क्लैरिफिकेशन आई मे बी कॉल्ड एट एनी टाइम कन्वीनियंट यू। बस ये सारा के सारा लिख देना है, आगे सेंडर एड्रेस लिख देना है। इसमें तकरीबन सारा, अब मैं तुम्हें याद करने वाला बताता हूँ कि यार इसमें याद वही दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले डेट याद कर लो, सेम टू सेम सबसे पहले डेट लिखनी है, ये एम लिख रहा हूँ मैं, ये ठीक है। ये जो लाइन मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है, ये पूरा इंट्रोडक्शन तो पूरा याद करना है, बस इधर सब्जेक्ट चेंज कर देना है, ठीक है। ये हो गया, पूरा सब्जेक्ट चेंज कर देना, बस सिर्फ सब्जेक्ट बीच में से चेंज कर देना। मेथड, कोई एक मेथड बताना है, एक लाइन लिखनी है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये मेन काम जो तुम्हारा है ना, ये फाइंडिंग्स है। ये फाइंडिंग बस तुम उधर बैठोगे ना, तुम्हें खुद ब खुद फाइंडिंग आ जाएगी भाई। तुम ये वाली कुछ लाइनें याद करोगे ना, उधर जाओगे ना, खुद ब खुद ही तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। बस ये जो लाइनें मैं बता रहा हूँ ना, वो याद कर लेना, हर रिपोर्ट में यूज़ होगी, ठीक है। अब जिस तरह ये हर रिपोर्ट में यूज़ होगी, आफ्टर थ्रो इंक्वायरी आई कंप्लीट द रिपोर्ट विच इज गिवन बिलो, हर रिपोर्ट में यूज़ होगी, ये वाले याद कर लेना। और द प्रिंसिपल कंक्लूजन ट्रांसफॉर्म द इन्वेस्टिगेशन व्हाट दैट, ये लाइन याद कर लेना, ठीक है।
ये फिर इन व्यू द अबव फाइंडिंग आई एम स्ट्रांगली ऑफ द व्यू डैट, ये याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया। आई होप दैट द अबव रिपोर्ट इज इनफ टू ब्रीफ यू आफ्टर द गिवन मैसेज, ये याद कर लेना। बस ये सेंडर एड्रेस, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।